कश्मीर एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त आदिल अहमद मीर के तौर पर हुई है और आदिल पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। 44 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस को फिलहाल बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, एक मरतबा फिर से कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त आदिल अहमद मीर के तौर पर हुई है, जो कि पुलवामा का रहने वाला है। 44 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस वक्त की अहम खबर, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द की शिनाख्त आदिल अहमद मीर के तौर पर हुई है, जो कि पुलवामा का रहने वाला है। 44 आरआर और पुलिस कश्मीर जो है वो उनको कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मिशन को एक तरीके से बड़े ही आसानी तरीके से मुकम्मल किया है। इत्तला के हिसाब से ही इसको शुरुआत की गई होगी और सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त आदिल अहमद मीर के तौर पर हुई है, जो कि पुलवामा का रहने वाला है। 44 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चलिए बढ़ते आगे। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टियों के लिए बड़ी खबर है, जहां पर यूनियन टेरिटरी में जल्दी ही असेंबली इंतखाबात कराए जा सकते हैं और इसका इशारा रियासी पहुंचे यूटी के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और रियासत के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब इंतखाबात की आहट आने लगी है। इशारा खुद एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। अभी सुना आपने, रियासी पहुंचे एलजी मुर्मू ने रियासी में वाक़ तलवाड़ा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खिताब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत के साथ साथ अपनी असेंबली भी होगी और यहां अवामी नुमाइंदे चुने जाने का अमल जल्द शुरू होगा। एलजी ने ट्रेनिंग हासिल कर पुलिस फोर्स में शामिल होने जा रहे नौजवानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रियासत में दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस बेहतर काम कर रही है। इसके जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। पुलिस जवानों को जो भी जिम्मेदारी दी गई वो उससे कभी पीछे नहीं हटे। जल्द ही जम्मू कश्मीर पुलिस के कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी डाली जाएगी और वो होगी रियासत में पुरअमन तरीके से असेंबली इंतखाबात करवाना। अभी इस मदद में चुनाव भी आएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ लेजिस्लेचर भी ये नहीं मानना है कि किसी तरह चलेगा। यहाँ जल्द से जल्द चुनाव करने के लिए प्रक्रिया भी आएगा और उसमें भी आप लोगों का भूमिका रहेगा। इसीलिए आज फिर से आप लोगों को ये याद दिलाता हूँ कि हम लोग इसी तरह आपने अभी तक जो निभाया है, आप जो नया सारे जवान इसमें शामिल होंगे, अब भी इसमें बहुत सारे अहम भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए जाने के बाद असेंबली हलकों का नए सिरे से परिसीमन होगा, जिसका प्रोसेस जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। परिसीमन के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि इसके पहले एलजी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली और रियासी में ट्रेनिंग हासिल करके पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहे नौजवानों की हौसला अफजाई भी की। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी की पुलिस बर्फबारी से लेकर किसी भी हालात में आवाम के लिए जान पर खेलने के लिए तैयार रहती है। अपने खिताब के दौरान एलजी मुर्मू ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी स्कीम्स को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया दिन रात एक कर देगी। आम बात है, पूरे लोगों को न्याय देने के लिए जो योग्यता है उनको किस तरीके से करना, उनको तालीम देना, ये बहुत बड़ा एक सिद्धि है।
अभी गया प्रॉब्लम आया हुआ है इसमें रिलीफ और रेस्क्यू काम में भी आप लोग का हेल्प मिलता है सारी योजनाओं का लैंड वाटर में भी आप लोग का सहयोग है इसलिए आपका ये प्रशिक्षण आपका ये केंद्र सरकार प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा हमें सिविल प्रोटेक्शन की तरफ से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट का होने के बाद जल्द से जल्द भारत का सारे योजनाएं यहाँ लागू किया जाए लोगों का सुखाकारी के लिए लोगों का विकास के लिए या सारे योजना का अच्छी गति से उसका अमल किया जाए इसके लिए हम लोग दिन रात एक करेंगे और उसमें का भी सहयोग अति जरूरी है ये नहीं कि सिर्फ करेंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक के एडवाइजर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के शर्मा और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर फारूक खान अब यूटी जम्मू कश्मीर के पहले एलजी पीसी मुर्मू के सलाहकार होंगे। मरकजी हुकूमत ने उनके तकर्रुर पर मुहर लगाते हुए इस बारे में ऑर्डर भी जारी कर दिया है। जल्द ही इन दोनों ही एडवाइजर्स को डिपार्टमेंट भी तकसीम कर दिए जाएंगे। गांदरबल के बिहामा में वाक़ बीजेपी ऑफिस में सेंट्रल कश्मीर के दर्जनों नौजवानों ने पार्टी की शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर नजीर रैना ने पार्टी मीटिंग की भी सदारत की। मीटिंग के दौरान सेंट्रल कश्मीर में बीजेपी को मजबूत बनाने को लेकर आने वाले इंतखाबात की तैयारियों को लेकर भी बातचीत की गई। सबसे जरूरी जो बात थी हमने आज हर एक ब्लॉक में एक ब्लॉक इंचार्ज बनाया है उस ब्लॉक इंचार्ज के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी। आज के बाद हमारा शुरुआत होगा एक तंजीमी इलेक्शन आने वाला है उस तंजीमी इलेक्शन के लिए एक प्रक्रिया है ये वो एक शुरुआत है उसलिए हमने आज मीटिंग बुलाई थी। खास बात ये थी कि हमारे सारे सरपंच साहिबान जितने भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में उससे बाहर जितने भी लोग हैं वो जो लोगों की डिमांड है आज सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि जो लोगों को नुकसान हुआ है बाग मालिकान साहिबान को या बिजली वाले थे या किसी के घरों में नुकसान हो गया किसी के छत गिरे हैं किसी के मकान गिरे उसके लिए हमने मीटिंग बुलाई थी कि कम से कम हम भी लोगों तक जाएं और लोगों की बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। हमारी पूरी टीम की तरफ से गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारी ये डिमांड है गवर्नर साहब से और हमारी ये सबसे बड़ी डिमांड है कि जो नुकसान अभी तक हुआ है इस सुनामी से उनको कम से कम कुछ इमदाद मिलना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद 3 रोजा दौरे पर जम्मू पर पहुंचे जहां पर आजाद डोडा रामबन के जिलों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लेते नजर आए। आज गुलाम नबी आजाद ने चनाब वादी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे नॉन पॉलिटिकल दौरे पर हैं और अपने लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने हालात का भी जायजा लिया और सयाहों की तादाद के बारे में जानकारी हासिल की। अभी तो बहुत अच्छा है। मैं अभी किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम से तो नहीं आया हूँ। मैं साल भर से बल्कि इस साल आया ही नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अपने होम स्टेट में तो लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। बड़ी खुशी है कि 2 साल से भद्रवाह में जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा भी है और टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है और मैं यहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सभी लोगों को बहुत अच्छा काम हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल और पर्यटक और टूरिस्ट आएंगे हिंदुस्तान भर से क्योंकि ये एरिया है जहाँ ऑलमोस्ट एक किस्म का डेड एंड है। हमारे मेरे पीछे जो पहाड़ी है हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं चंबा की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है शुरू से ही नहीं है न प्राइवेट इंडस्ट्री है न सरकारी इंडस्ट्री है तो यहाँ का दार मज़ार जो इकानमी का है कश्मीर की तरह सिर्फ पर्यटन पर ही हो सकता है टूरिज्म। तो एक सपना हम लोगों ने देखा था वो लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत पूरा होता नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते आगे। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म आंजहानी जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर जम्मू में कांग्रेस की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर के अलावा पार्टी के कई बड़े लीडरान मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी सिफात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर मुल्क की तरक्की में उनकी खिदमत पर भी रोशनी डाली गई।
7 नवंबर को कश्मीर में आम जिंदगी को दरम बरम करने वाली बेमौसम बारिश और बर्फबारी से कश्मीर के बिजली के बुनियादी स्ट्रक्चर में तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि महकमा बिजली के मुलाजमीन और ओहदेदारों ने रात दिन करके 80% से ज्यादा बिजली रिस्टोर कर ली है। रिपोर्ट देखिए। 7 नवंबर को आसमान से बर्फ की सफेद बारिश ने एक तरफ सयाहों को खुश कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब मकामी लोगों को इसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुई बर्फबारी से सबसे ज्यादा नुकसान बिजली महकमे को हुआ है। अंदाजे के मुताबिक बिजली स्ट्रक्चर को बारिश के बाद तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बर्फबारी और बारिश की वजह से बड़े बड़े दरख्त बिजली के तारों पर गिर गए, जिससे तार टूट गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 ट्रांसफार्मर और 6000 से ज्यादा बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। नुकसानात तो मेहमत बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हुए हैं इसमें, बिकॉज बड़े बड़े चिनार के दरख्त नीचे गिरा है हमारी लाइनों पे और जगह जगह पर बहुत नुकसान हुआ। लेकिन रेस्टोर तो हमने मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने ये एंडोर्स कर दिया कि रेस्टोर तो हमने कर लिया। कुछ पॉकेट्स रहते हैं जहाँ पे अभी टावर्स की प्रॉब्लम है कि वो टावर्स गिरे हैं, तो उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे मागाम ग्रिड को, और अभी भी हम पटन को रिवर्स में फीड कर रहे हैं, तो शायद वो चार्ज हो जाए तो फिर पटन एंड सुंबल एरिया जो है वो भी अभी चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद में सिर्फ मागाम रहता है, तो जिसमें 1-2 दिन लगेंगे। चीफ इंजीनियर हशमत काजी के मुताबिक मुलाजमीन और ओहदेदारों ने दिन रात मेहनत करके 80% बिजली रिस्टोर करने में कामयाबी हासिल कर ली है। बावजूद इसके जनूबी कश्मीर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग सर्द रातों को अंधेरे में ही गुजार रहे हैं। कुपवाड़ा के दुदीपुर इलाके में 33 किलोवाट लाइन को नुकसान पहुंचा है, जिसे ठीक होने में 2 दिन का वक्त लग सकता है। उधर मागम और बांदीपुरा इलाके में अभी भी बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है। कश्मीर में हुई भीषण बर्फबारी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। एक अनुमान के तहत करीबन 100 करोड़ का नुकसान इस सेक्टर को झेलना पड़ा है, लेकिन फिर भी मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब रही और अब तक विभाग की माने तो करीबन 80% बिजली जो है वो रेस्टोर की गई है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहां अब भी बिजली गुल है और लगातार पावर कट्स देखे जा रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने फिर से एक बार भीषण बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, यानी निसंदेह ही आने वाले दिन बिजली विभाग के लिए इम्तिहान के दिन रहेंगे। महकमा मौसमियात ने वादी के लोगों की फिक्र बढ़ा दी है। महकमा मौसमियात ने आज यानी 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक फिर से वादी और लद्दाख में बर्फबारी और बारिश की पेशनगोई की है। ऐसे में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से नुकसान पहुंचने के इम्कान है। बावजूद इसके महकमा पीडीडी खुद को हर हालात से निपटने में तैयार मान रहा है। देखिए, हमारा बेयर वायर सिस्टम है ओवरहेड, जो सारा पोलों के ऊपर चलता है, तो ये खुद भी एक एक पोल हमारा पेड़ के बराबर है कि ज़मीन में लगता है। इसमें हमारी तैयारी कुछ हो नहीं सकती। हमारी दुआ होती है कि जितनी भी बर्फ़ हो तो बड़ा अच्छा है हमारे लिए बर्फ़ आना, लेकिन एक ही दिन में 1-1.5 फुट बर्फ़ गिरना हमारे लिए बहुत एक मुसीबत खड़ी कर लेता है। बिकॉज अभी पेड़ों पे बहुत ज़्यादा पत्ते थे, जगह जगह पे पेड़ उखड़ के आ गए, तो उसमें हम लोग ज़रा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे सिवाय इसके कि वेट कर लें कि बर्फ़ रुके, सो दैट हम ये सारा काम फिर से ठीक कर लें। भले ही महकमा पीडीडी खुद को हर हालात के लिए तैयार मान रहा हो, लेकिन एक सच ये भी है कि आने वाले दिनों में महकमे को और भी चैलेंजेस से गुजरना होगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर बनिहाल में भी मौसम की मार से बिजली पस्त होते नजर आ रही है। महकमा पीडीडी के लोग इस साल भी मौसम के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल है, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बिजली की आंख मिचौली हो रही है। सरपंच एसोसिएशन और बनिहाल के आम लोगों ने महकमे पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है।
लोगों के मुताबिक बर्फबारी और बारिश के सबब पहले से ही कई ट्रांसफार्मर खराब हो गए थे और जिनकी मरम्मत तय वक्त पर नहीं की जा सकी है। ये जो है इंस्टॉलेशन करनी चाहिए, जो 6.15 MVA जो है यहाँ ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, लेकिन ये तो महकमे की लापरवाही है। जाहिर सी बात है कि महकमा जो है उनके ऊपर जो है शिकंजा नहीं कस रहा है, जिसकी वजह से ठेकेदार भी जो है वो बिल्कुल ऐश की वो जो है जिंदगी गुजार रहा है कहीं जम्मू में या कहीं और जगह। तो यहाँ जो बानियाल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनको पूरी तरह से पता नहीं कौन सी सप्लाई जो है उनको दी जा रही है, लेकिन जो बेसिक जो बेचारे कंज्यूमर्स है वो यहाँ पर सफर हो रहे हैं। खासकर जो है स्कूली बच्चों के ऊपर जो है मैं बात करना चाहूंगा, उनके फ्यूचर का मसला है। ये सारी जिम्मेवारी जो है PDD डिपार्टमेंट के ऊपर आयद होती है। समझो एक किस्म की पब्लिक की तरफ से चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि हमने हाई अथॉरिटी से यानी चीफ इंजीनियर कश्मीर से भी और चीफ इंजीनियर जम्मू से भी हमने बात की है, और ऐसी एक्शन वगैरह जितने भी इनके इस डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान हैं मैंने उनसे खुद बात की है, जबकि उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को सिर्फ 15 मेगावाट की बिजली की ज़रूरत है। लेकिन फिर मैंने AWE रामन से बात की, उसने कहा 15 के बजाय मैंने 18 मेगावाट बिजली दी और आप लोगों की जो बिजली की समस्या है वो सारे हल हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से मैं गवर्नमेंट से बता देना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट खोखले दावे कर रहे हैं कि हम हिल एरिया में बिजली पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे, सड़कें पहुंचाएंगे, लेकिन ये सरासर सारा गलत है। लेकिन अगर जमीनी सतह पे हम देख रहे हैं इस वक्त टाउन एरिया में बिजली नहीं है, हिल एरिया की तो बात ही नहीं है।